तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और आज मैं बात करने वाला हूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन कोई पेरेंट्स ये नहीं जानता कि उसके बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में कितनी तकलीफ़ हो रही है। किसी ने इंग्लिश में पढ़ाई अभी तक अच्छे से नहीं की और हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े और नंबर अच्छा पाए। उसे तो ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में लिखा क्या है और क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है। बस रटते जाओ और एग्ज़ाम में नंबर पाओ, और कोई नहीं चाहता कि समझ कर बनाओ। यदि कोई बच्चा इंग्लिश में समझ नहीं पा रहा है तो वो समझेगा क्या? उसे समझ ही नहीं आता इंग्लिश में लिखा क्या है। और हर टीचर, कई टीचर तो ऐसे हैं, मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं कि किसी सब्जेक्ट को यदि उनको पढ़ाना है तो उनके पढ़ाने का तरीका इतना गंदा है कि बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते कि ये चीज़ बनेगा कैसे, और नहीं बनता तो टीचर ये बोलता है मैंने तो कल बताया था, तुमने क्यों नहीं सीखा। तो आप समझ सकते हैं बच्चे के दिल पर क्या बीतता है। उसे समझ ही नहीं आता और ऐसे करते करते बहुत साल बीत जाते हैं। जब कंपटीशन एग्ज़ाम की बारी आती है तो उसे पता ही नहीं रहता कि पढ़ना कैसे है। अभी के स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि आपके बुक में यदि 20 या 25 क्वेश्चन हैं तो टीचर समथिंग उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बस करा देगा और बाकी सेम वैसे ही बनेगा। कर वो आगे बढ़ जाते हैं और बच्चे परेशान। अब बच्चे मोबाइल का मदद लेंगे या गाइड का मदद लेंगे। अब गाइड से पढ़ेंगे तो आप समझ रहे हैं कि वो बस गाइड में जो लिखा है उतनी जानकारी बस आपको मिलेगी। कैसे वो क्वेश्चन बना, कैसे बनेगा और कैसे कट हुआ और क्या क्या प्रोसेस हुआ, उसे उसकी जानकारी नहीं रहती। जब कहीं वो बाहर पढ़ने जाता है तो उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। हर कोई बड़े स्कूल से पढ़ के आया है तो उसके डाउट क्लियर रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे टीचर से पढ़ के आ रहता है जो इतने सारे क्वेश्चन होने के बाद भी वो बस 1-2 क्वेश्चन कराकर आगे बढ़ जाता है। और कई टीचर ऐसे होते हैं कि कोई डाउट क्लियर करते नहीं। क्या होता है कि कोई बच्चा यदि डाउट पूछने आया तो वो टीचर क्या करता है कि तुमको तो मैं कल ही बताया था, डांट दिया। पहले दिन डांटा, समझ आया। अब वो बच्चा दूसरे दिन फिर पूछने गया, उसे फिर डांट कर भगा दिया गया। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा किया गया। अब टीचर जान रहा है मैं 5-6 दिन ऐसे करूँगा तो वो बच्चा मेरे से अब पूछने नहीं आएगा। तो उस टीचर के लिए उस बच्चे का छुटकारा तो मिल गया। अब वो बच्चा उस टीचर के पास ज़िंदगी भर नहीं पूछेगा। उसके मन में अब ये आ चुका है कि मैं सवाल पूछता हूँ तो मुझे वो टीचर भगा देता है या मार देता है। तो अब उसके मन में डर आ चुका है। अब वो हर टीचर से डरने लगा और बचपन से ही उसे डर का माहौल बना दिया गया है। तो वो बच्चा अब किसी टीचर से डाउट नहीं पूछेगा। कोई भी टीचर बोलेगा आता है तुमको, हाँ आता है मुझे, लेकिन उसे आता ही कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं पूछ पाया? क्योंकि बचपन में ही उसके मन में डर भर दिया गया था कि मैं पूछूंगा तो मुझे टीचर मारेगा या बोलेगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता और भगा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है। तो अभी सबसे मेन चीज़ है बच्चों के पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका बच्चा इंग्लिश जानता ही नहीं है और इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दिया। तो उसे आप सबसे पहले इंग्लिश सिखाइए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आप एडमिशन कराइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे अपने नाम इंग्लिश में लिखना भी नहीं आता। अभी तक ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो 5th क्लास पहुंच चुके हैं और उन्हें 5th तक टेबल भी नहीं आता। तब वो बच्चा करेगा क्या? लेकिन कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं हमें टीचर लोगों ने ऐसा डराया था कि हम डाउट पूछना ही भूल गए थे। तो आप भी अपने बच्चों से पूछिए कि आपके मन में है क्या, कि इंग्लिश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। बस हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा नंबर पाए, लेकिन कभी बैठ के ये नहीं पूछा कि इंग्लिश समझ आता है या नहीं। हर कोई इंग्लिश में ही जाना चाह रहा है, कोई हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ना चाहता। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, फिर भी हम हिंदी में पढ़ने से संकोच करते हैं, हिंदी में बात करने से डरते हैं। छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ी बात नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश को कितना हाई
कर दिया गया है। उनको ये लगता है कि जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता उसे जॉब नहीं मिलती। अभी आप छत्तीसगढ़ में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्या? हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है क्या? नहीं। कोई गवर्नमेंट टीचर बना वो तो कभी इंग्लिश नहीं बोला। अभी आत्मानंद में स्कूल, ये कोई स्कूल खुला छत्तीसगढ़ में, तो उसमें सारे टीचर इंग्लिश में बात करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। हर भाषा की वैल्यू है। इंग्लिश को हम लोगों ने इतना ऊपर बढ़ा दिया है कि सारे लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे। इंग्लिश बोलना एक कल्चर बन गया है। कोई ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलने से किसी की नौकरी नहीं लग जाती। आपके में नॉलेज होना चाहिए। आप हिंदी मीडियम से पढ़ें या इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, आपका नौकरी लगना है तो लगेगा ही। बहुत लोगों के लिए ये होता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और नौकरी हमको लग जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके में नॉलेज है तो नौकरी लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। हर पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से पूछें कि उन्हें डाउट क्या है, इंग्लिश समझ आता है कि नहीं आता। यदि कोई स्कूल टीचर कोई उन्हें बता नहीं रहा है तो आप स्कूल में जाइए और पूछिए कि डाउट क्लियर हो क्यों नहीं रहा है। ट्यूशन क्लास इतने क्यों बढ़ रहे हैं? इसीलिए बढ़ रहे हैं कि स्कूल में टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनका ठीक से डाउट क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो हर कोई पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दीजिए और पूछिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो बार बार फेल क्यों हो रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। आप घर में एक बार बैठ के पूछिए।